एवरीवन, ये देखो इंदौर का मौसम। अभी बज रहे हैं 9:15 और 9:15 बजे भी ये देखो कैसे गेट पे ओस की बूंदें आई हुई हैं। देख ली। चलो आजकल लेट ही उठना हो रहा है और अब चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और मिलो पचलंगिया जी से पेपर पढ़ते हुए। आपका फ़ोन पकड़ो। थैंक यू। 1 मिनट ठीक से निकालो कि मेरा नहीं गिरे। चलो अब मैं चाय बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ। आज मेरा डाइनिंग टेबल कम फैला हुआ है, फैला हुआ तो यही। आज कितने बजे गए थे घर से? ठीक है। तो स्टेशन पे अंदर बैठाया था कि बाहर से ही आ गए थे? आप क्या लोगे? फिर बस हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर चाय पी। थोड़ी सी ऐश्विक ने भी पी आज तो चाय, और शर्मा जी अपना पेपर पढ़ रहे हैं। लो साहब, दूसरी चाय। महीने में 1 या 2 बार होती है आपकी चाय तो ना? आज तो बड़ी है। ये क्या आप पे डिपेंड करता है। मेरे पे क्या डिपेंड करती है? अच्छा। अभी आप इधर आके बैठ गए थे तो गीजर फिर बंद करना ही था ना, नहीं तो फिर वो गर्म हो जाएगा, क्या मतलब था। और अभी तो आपका यहाँ पे धूप में बैठना बाकी है। 5 मिनट बैठेंगे तो धूप में बैठने का हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। अब हम आ गए अंदर और ये दोनों हो रहे हैं रेडी। और यहाँ दूध आ गया है, तो सबसे पहले दूध गर्म करते हैं। पापा ने केक ले रखा है। हाँ तो केक कटवा ले 3 कटवा लेना चाहिए, लेकिन वो लोग भैया लोग आ गए थे, भैया का फोन आया था तभी। आज कटवा ले तो बोला सुबह का यार, बोलो कुछ करे। हाँ तो कटवाते हुए चले जाएंगे। और क्या वो चले बोला पापा लेट ही आएंगे। हाँ। आवाज नहीं मैंने सुनी थी उसकी फोन पे बात। पापा की तो तेरे को मालूम है आदत क्या है, अरे क्या केक लाता है, क्या केक लाता है, यूं कर रहे थे। तो बोलते यहाँ इनसे रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है मेरा और ऐश्विक का। एक्चुअली कल बर्थडे था इनका, तो इनके ऑफिस में एक बच्चा है, अकाउंट्स का काम करता है मतलब, तो वो कल केक लेके आया और ये जल्दी आ गए घर, तो इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। परेशानी ये है कि कोई मेरे लिए स्पेशली कुछ करे। तो ऑफिस आ गए और घर आ गए, और वही बेटा बोल रहा है कि वो भैया केक लेके आए थे और पापा घर आ गए तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो केक कटवा दो ज़रा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी तो इनको निकलना है पीतमपुर, तो अगर अभी ये जाने से पहले कटवा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको बोलेंगे कि शाम को घर आ जाए और यहीं पे बैठ के फिर हम लोग केक काट लेंगे। तो यही सब बातें हो रही हैं यहाँ पर। और मैं किचन में दूध गर्म कर रही हूँ, बर्तन लगा रही हूँ, और बेटा पापा की शिकायत कर रहा है। तो एक साइड तो दूध गर्म करते हैं, और दूध गर्म करते करते आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी करते हैं। जैसा कि मालूम है आप लोगों को, अभी हमारे यहाँ मेहमानों का आना जाना चल रहा था, तो बस अब आज फ्री हुए हैं। मेहमान तो नहीं बोलेंगे, फैमिली मेम्बर ही हैं हमारे, पर कोई भी जैसे जो परमानेंट अपन रहते हैं उनके अलावा जो भी आ जाएं अपने यहाँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस वही चल रहा था कि कब कौन खाएगा, खाएगा तो क्या खाएगा, और कब कौन क्या नहीं खाएगा, वो वाली चीज़ चल रही थी अभी। तो बस आज सुबह गए हैं वो लोग भी, तो आज से अपना रूटीन फिर से आने की प्लानिंग है। वैसे ऐसा कोई रूटीन वाला काम नहीं रहता है मेरा, सही बताऊं, मेरे को ना एकदम आर्मी जैसे सिस्टम में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
मैं काम करते करते दूसरा काम छोड़ के दूसरा करने लग जाती हूँ। मेरी हैबिट है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और दूसरा करते करते तीसरा करने लग जाती हूँ। फिर पूरा मतलब अलग ही तरीके से मेरा काम करने का सिस्टम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पर्टिकुलर ये काम ऐसे 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 होना। हाँ, परफेक्शन होना ये बात है कि अच्छे से होना परफेक्शन का है। बाकी ऐसे नहीं है कि ऐसा रहता है ना किसी किसी को कि एकदम इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम। ये मेरा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। चलते चलते इवन तो कुकिंग में मतलब मैं एक रेसिपी को हर बार एक जैसे तरीके से कभी नहीं बना सकती। हमेशा चेंज, कुछ ना कुछ। वही बात है ना कि बिल्कुल लकीर के फकीर बन के काम करने की आदत ही नहीं है। और दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि वो वैसे ही थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो यहाँ दूध गर्म हो रहा है अभी। और नाश्ता देखो, वही बात, भले ही 3 ही जने हो। एक भैया भी है ना, वो इधर पास में ही रहते हैं, इनके साथ ही हैं वो भी ऑफिस में। तो इसलिए उनका भी आना रहता है। तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनका भी टू बी नॉट टू भी चलता रहता है। वैसे आज ये जाएंगे पीतमपुर, तो शायद अभी भैया आ ही रहे होंगे इधर। तो वो भी क्या खाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। और लंच में आज कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल बहुत सारा खाना बनाया था तो वो रखा हुआ है। और अगर कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बाकी सब बढ़िया। कल हो गया इनका हैप्पी बर्थडे। अब 6 महीने बाद बर्थडे का नंबर, मतलब कोई सेलिब्रेशन का नंबर शुरू होगा। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं अभी थोड़ी देर से। मैंने दूध के पैकेट तो सारे खोल दिए हैं। आज सोच रही हूँ मेरी सिस्टर के यहाँ जाऊँगी क्योंकि अभी 7-8 दिन से ना तो फ़ोन पे हमारी बातें हो पा रही हैं, ना मतलब आना जाना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोई ना कोई घर में हमारे था। तो ऐसे फिर वो सिस्टर वाला क्या बोलते रूटीन नहीं बनता ना, इसलिए। तो अगर मैं गई तो फिर सिस्टर के यहाँ का दिखाऊंगी आप लोगों को। आपने मीठा छोड़ दिया ना भैया, इसलिए आप हाँ जी। तो बस अब ये लोग गए हैं ऑफिस। और सुबह बोल रही थी मैं अभी थोड़ी देर पहले कि नाश्ता नहीं बनाऊंगी क्योंकि इनको जाना है। तो ये तो दूध कॉर्नफ्लेक्स ही खा के जाते हैं। और ऐश्विक ने बोला पहले, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा तुमको ही तुम्हारे लिए बनाना नाश्ता, मेरे को बताओ क्या बनाऊँ। तो बोले मम्मा चीला बना। मैंने कहा ठीक है। चीला बनाने लगी, इतने में ही भैया का फ़ोन आ गया कि इनको जैसे ले जाने के लिए। तो मैंने कहा भैया अगर घर आ रहे हैं तो नाश्ता करके ही जाएंगे। और मेरे को मालूम था ऑलरेडी उनके भाई हैं वो आए हुए हैं उनके यहाँ, और एक उनका कज़िन रहता ही है उनके साथ में। तो फिर
चीला का प्रोग्राम कैंसिल किया और फिर किया कि पोहे बना देती हूँ, क्योंकि पोहे क्या फटाफट बन जाते हैं और सर्व करने में इजी हो जाते हैं झटपट में बनाने के लिए। तो बस फिर मैंने पोहे बनाए, इनको दूध कॉर्नफ्लेक्स दिया, ऐश्वर्य को भी फिर पोहे खिलाए और कपड़े धोने में लगाई चुकी थी एक बार के, तो सुखाने के लिए अभी तैयार हो गए और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर आगे का काम करूँगी। तो ये रहा जी भागम भाग वाला टाइम। काम मैं सोची थी आज कुछ नहीं बनाना है, लेकिन फिर बनाना ही पड़ गया। तो अभी एक बार घर की क्लीनिंग करूँगी पहले और थोड़ी देर पहले रेस्ट करके देखूँगी, अगर मेरी इच्छा होगी तो कुछ खाऊँगी, नहीं तो पहले मेरे को दवाई लेनी है। तो दवाई तो क्या मैं ले लेती हूँ, बीपी की दवाई है मेरी, तो चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ सुबह, तो फिर मैं दवाई ले लेती हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि घर किसी के जाने के बाद इतना अस्त व्यस्त हो जाता है, इतना अस्त व्यस्त हो जाता है ना कि आप सोच ही नहीं सकते हो। सबका ही हो जाता होगा, मेरे को लगता है कि मेरा ही अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन सबका ही हो जाता होगा। तो एक बार पहले घर रूटीन में लाना है। एक्स्ट्रा कंबल वगैरह निकाल रखे थे, रजाइयाँ, तो ठंड के टाइम में ये और आफत हो जाती है कि बेड में से निकालो 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 और फिर जाने के बाद रखो रखो रखो। तो अब पहले उनको रखती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। उधर वाले नल में रहेगा गर्म पानी। तो एक बार फिर से आप लोग आ जाइए मेरे वीडियो में। और सारा काम वाम हो गया मेरा, और एशिक में भी आया था लंच करने के लिए, तो वो भी लंच करके जा चुका है घर, ऑफिस सॉरी। और सामान सब जो ब्लैंकेट वगैरह थे एक्स्ट्रा वो सब उठा के रख दिए, और हेयर वॉश भी किया है मैंने। ठंड भी लग रही है अभी थोड़ी थोड़ी, लेकिन जैकेट मैंने इसलिए नहीं पहना था नहाते से ही कि वो गीला हो जाएगा इसलिए। तो अब थोड़ी थोड़ी बाल सूख गए अब तो मैं सोचूं पहले जैकेट वैकेट पहन के फिर थोड़ी देर सोया जाए। हल्का सा आलस आ रहा है क्योंकि ना ये अभी आए नहीं है, और अभी मैंने फ़ोन पे बात करी थी मेरी फ्रेंड से, तो उससे मेरे को मिलने जाना है, कोई काम है उनसे मेरे को। तो उन्होंने बोला है कि मेरे को भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने ही बोला मेरे को, बोले मैं एक झपकी लगा के आऊँगी, तो आप भी एक झपकी लगा लो। तो बस आज के वीडियो में तो इतना ही शेयर किया है, और कैसा लगता है आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। और अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक लाइक कर सकते हैं, और आगे आगे और बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।